वेलकम। और इस वीडियो में बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, कल कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। क्योंकि देखिए इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन होने वाला है, कल है फ्राइडे। क्या लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कोई बड़ा मूव आता है, ऐसा कोई प्राइस एक्शन बना है या नहीं बना है, हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था। देखिए आज के लिए बहुत क्लियर एनालिसिस था कि मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट बुलिश है, मार्केट गैप अप होगा, तो हम वेट किस चीज़ का करेंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट आने देंगे, उसके बाद कंसोलिडेट वगैरह करके कोई ब्रेकआउट बनेगा तब ट्रेड लेंगे। अब खास करके ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं बना है, लेकिन कुछ लोगों ने एंट्री ली होगी, कहाँ ली होगी वो भी मैं बताता हूँ। देखिए मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाके नीचे आया रिट्रेसमेंट करने, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। आप देखोगे यहाँ से अगर मैं लाइन ऐसे मार्क करूँ तो ब्रेकआउट कोई यहाँ पे नहीं मिला है। अगर मैं ट्रेंड लाइन भी मार्क करूँ तो पूरे दिन भर ब्रेकआउट नहीं आया है। अगर यहाँ से ऐसे मैं एक लाइन मार्क कर देता हूँ तो आपको दिखेगा, देखिए ये अगर ऐसे मार्क करता हूँ तो आपको क्या दिख रहा है कि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। मार्केट दिन भर ऐसा कोई ब्रेकआउट नहीं दे पाया। बट कुछ लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे उन्होंने एंट्री ली होगी, क्योंकि ब्रेकआउट देखने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। हम किसी को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि इसने यहाँ नहीं लिया और वहाँ लिया। कुछ लोगों को यहाँ पे भी दिखा होगा ब्रेकआउट की, मार्केट नीचे आया या डबल बॉटम जैसा बनाया, कुछ लोगों ने यहाँ पे ऐसी लाइन मार्क की होगी छोटी, तो यहाँ एक ब्रेकआउट दिखा होगा तो उनका अनफॉर्चुनेटली ऐसे लगा होगा। तो ऐसा मत समझना कि आपने कोई गलत किया, ठीक है, क्योंकि ये बाद में बना है। यहाँ पे आप इसका थोड़ा रेजिस्टेंस लेके चलते ना तो फिर यहाँ पे आपको एंट्री नहीं मिलती, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई क्लियर ब्रेकआउट नहीं मिला है। आपने अगर मुझे कमेंट में ज़रूर अपडेट करिए कि आपने यहाँ पे आज अपसाइड का ट्रेड लिया या फिर आपने इस ट्रेंड लाइन को या फिर इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते अवॉइड किया, ठीक है। ज़रूर कमेंट में बताइए, सो दैट फिर बाकी लोगों को भी पता चलता है कि कितने लोग क्या थिंकिंग रखते हैं, क्योंकि हर एक की अलग थिंकिंग होती है। कुछ लोगों ने आज इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे पता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस था तो ट्रेड नहीं लिया होगा, लेकिन किसी ने एक छोटा सा ब्रेकआउट देखा होगा तो यहाँ लिया होगा। इसीलिए क्या है ना, मैं इस पे भी यहाँ पे जल्दी कुछ लर्निंग कंटेंट लेके आने की कोई वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्ट ब्रेकआउट कैसे पहचाना जाता है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं कि कैसे क्या हमें ट्रेड प्लान करना है कल के लिए। उसके लिए हम क्या करते हैं ना, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया है। पहले मैं एक बार आपको डेली चार्ट थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। डेली चार्ट पे देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए यहाँ पे, इससे आपको एक अंदाज़ा आएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। देखिए पहली बात तो यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क करता हूँ, इसका इंपॉर्टेंस देखिए आपको समझ में आएगा। पहले बार बार यहाँ पे सपोर्ट का काम करता, जैसे जैसे यहाँ आता था बायर्स आते थे। अल्टीमेटली सेलर ने इस लेवल को है जो ब्रेक कर दिया है। नीचे जाने के बाद अगेन एक बार टेस्ट भी कर लिया, रिटेस्ट भी कर लिया। अब मार्केट ने कंटिन्यू निकल जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद एक चीज़ क्या कर रहा है मार्केट यहाँ पे कि सस्टेन कर रहा है। ऐसा सस्टेन करना मतलब अब सेलर्स डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं देखिए बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे जिसने जिसने पोजीशन बनाई है ब्रेकडाउन पे, सबके स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे। कुछ लोगों के यहाँ हो गए, कुछ लोगों के एग्जैक्ट हाई के ऊपर हो गए। अब मार्केट अगर यहाँ सस्टेन कर रहा है तो चांसेस क्या बढ़ जाते हैं कि एक बार वो इनके स्टॉप लॉस खाने आए, धीरे धीरे 54,000 55,000 के आसपास आए। ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अगर एक दो दिनों के अंदर अंदर मार्केट वापस से ऐसा स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट करता है तो ये ऑब्वियस सी चीज़ है, ये इनके स्टॉप लॉस ले लेगा, ठीक है। हाँ, इसमें कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स है, कहाँ पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं पोजिशनली, इसके लिए मैं ट्राई करूँगा वीकली एनालिसिस, क्योंकि बहुत दिनों से वीकली एनालिसिस मैं आपके लिए नहीं शेयर कर पाया था, ठीक है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप सब लोग कि आपको वीकली एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी का चाहिए या नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं समझ लूँगा कि आप इंटरेस्टेड हो। अगर कमेंट्स नहीं आते हैं तो मैं समझ लूँगा कि आपको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं अभी वीकली एनालिसिस की। तो कमेंट से मुझे पता चल जाएगा। अगर अच्छी खासी कमेंट्स होती है तो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा वीडियो, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से वीकली चार्ट और डेली चार्ट ऐसा बन रहा है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी के लिए तो 15 मिनट चार्ट पे हम इंट्राडे के हिसाब से देख लेते हैं। कल है फ्राइडे, तो कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इंट्राडे में तो हमें एक चीज़ दिख रही है कि यहाँ पे आके मार्केट लगभग ऐसे रेंज बना रहा है। दोनों डायरेक्शन का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। किस डायरेक्शन में निकल सकता है देख लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं मार्केट ने 51,550 के ऊपर यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 51,550, इसके ऊपर है तो मुझे अभी भी थोड़ा बहुत बुलिश लग रहा है मार्केट। लेकिन दिक्कत कहाँ हो जाएगी, अगर ये किसी केस में गैप डाउन या कुछ करके 51,550 के नीचे सस्टेन अगर करने लगे और कोई ब्रेकडाउन देना तो धीरे धीरे नीचे जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी गिरते हुए आ रहा है तो नीचे भी जाएगा, थोड़ा धीरे धीरे जा सकता है, लेकिन वो फिर 51,160 के आसपास जा सकता है। इसीलिए मार्केट में अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो
यहाँ पे गैप अप करे मार्केट या फिर यहाँ ओपन होके ऊपर जाए, लेकिन इसके नीचे सस्टेन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज सेलिंग प्रेशर थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, अब अपसाइड का ट्रेड कब ले सकते हैं? देखिए 51,720 लेवल मार्क करके रखिए आप, ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 51,720 लेवल पहले भी यहाँ पे सपोर्ट्स था, बाद में रेजिस्टेंस बना। अब अगर कल मार्केट किसी भी केस में गैप अप से जाए या यहाँ से जाए, एक बार 51,720 के ऊपर अगर वो सस्टेन करने लगे तो समझ लेना मार्केट में कहीं ना कहीं बुलिश मूव आएगा। हम फिर ब्रेकआउट जैसे ही आएगा सस्टेन करने के बाद तभी ट्रेड लेंगे। कभी भी सस्टेन करते करते ट्रेड नहीं लेना है, वो एसएल ही खाएगा। सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट जब आएगा ना, तब कॉल साइड का ट्रेड हम लेंगे। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप 1:3 का टारगेट एक मिनिमम रहेगा, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा देखिए, फिर सीधा टारगेट मुझे 52,070 लेवल एक टारगेट दिख रहा है, और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 52,200 तक भी जा सकता है। ठीक है, 52,200 लेवल। ठीक है, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ क्लियरली, 52,200 लेवल तक भी जा सकता है। ठीक है, तो इतना क्लियर रखिए कि अगर किसी केस में मार्केट गैप अप या कुछ करके 51,720 के ऊपर कोई स्ट्रक्चर बना, हो सकता है थोड़ा बड़ा गैप अप हो, हमें नहीं पता ना कहाँ गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। अगर बड़ा गैप अप भी होता है, उसके बाद भी थोड़ा करेक्शन के बाद वो अगर होल्ड कर पाता है और ऐसा स्ट्रक्चर बना के ब्रेकआउट देता है, जरूर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, ये हमारे टारगेट्स होंगे। और नीचे के लिए मैंने बता दिया, इसके नीचे अगर वो सस्टेन करता है तो वीक हो जाएगा मार्केट, वीकनेस यहाँ पे बढ़ जाएगी, लेकिन सेल साइड में अभी ज़्यादा प्रीफर नहीं कर रहा हूँ। फिर भी देखिए क्या होता है ना, इसके नीचे सस्टेन बहुत ज़्यादा करता है और कोई ब्रेकडाउन देता है तो स्मॉल क्वांटिटी में हम पुट जरूर ट्राई कर सकते हैं। फिर मार्केट धीरे धीरे हो सकता है 51,160 के पास आए, क्योंकि देखिए 51,160 लेवल है ना, बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। अगर कल किसी केस में मार्केट गैप डाउन या कुछ हो जाए, बड़ा गैप डाउन अगर होता है और सीधे 51,160 के आसपास आता है, बहुत ही बढ़िया है, हम कॉल साइड का ही ट्रेड प्लान करेंगे। नीचे भी अगर यहाँ पे आता है, यहाँ डबल बॉटम बनाए या थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट दे, कॉल जरूर ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ से फिर ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है। अगर मार्केट यहाँ नहीं होल्ड करता है तो इस सपोर्ट पे आएगा ही आएगा, और इस सपोर्ट से एक अच्छा खासा कॉल साइड का ट्रेड हमें मिलेगा। तो ध्यान रखना, कल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट नीचे भी आता है तो भी अच्छा अपॉर्चुनिटी बनेगा, और ऊपर भी जाता है तो हमारे लिए तो एक यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस निकालेगा, एक कॉल साइड की अपॉर्चुनिटी तो बनेगी ही बनेगी। ठीक है, इस तरीके से प्लान करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, मार्केट में क्या है ना, लेवल्स का इंतजार करना, वही सबसे मुश्किल काम होता है। ट्रेड लेना, एसएल देना या टारगेट लेना, ये सबसे ईजीएस्ट टास्क है। क्या है, एक बार आपको समझ में आ गया कि ऐसा सेटअप है, ट्रेड लेने में कोई टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल सेकंड्स में हो जाता है ट्रेड लेना, एसएल लगाना, टारगेट, फिर उसके बाद टारगेट या एसएल वो तो आएगा ही आएगा, कुछ ना कुछ, एक तो एसएल आएगा, टारगेट आएगा, वो तो श्योर है। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा टास्क, हार्ड जो टास्क कहते हैं ना हम, जिसे डिफ़िकल्ट टास्क कहते हैं, वो है पेशेंस रखना, वेट करना, किस चीज़ का, लेवल्स का, वहाँ पे सेटअप बनने का वेट करना, और वही सबसे नहीं हो पाता है। वेट करते करते और कहीं पे भी ट्रेड ले लेते हैं, ये गलती नहीं करना है। आई होप चीज़ें आपको समझ में आएगी, ज़रूर कमेंट में बताइए, और वीकली एनालिसिस आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।